हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा लो 2.0 पर। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं 13 नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज निकाल कर लाए हैं। इसके ऊपर हम पूरी वीडियो में डिस्कशन करेंगे और ये हमारे एमसीक्यूज साथियों जो कि आगामी परीक्षा में आने वाले जो कि प्रश्न रहेंगे, जिसमें आप 2023 में अपने करियर को बना सकते हो और अपने हाथों से मिटा भी सकते हो। अगर आप हमारी वीडियो को पर डे वॉच करते हो, करंट अफेयर वीडियो को देखते हो, तो अपने 2023 में करंट अफेयर के जितने भी प्रश्न आएंगे आपके पेपर में, आपके सभी के सभी प्रश्न इनमें से आएंगे, एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है साथियों, तो वीडियो को पूरी वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। चलिए फटाफट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। इससे पहले आप लोग अगर हमारी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। ठीक है साथियों, और अगर आप लोग हमारे वीडियो को फेसबुक पर देखना चाहते हो तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और यही नाम से है शिक्षा लो 2.0। चलिए साथियों फटाफट प्रश्न को बढ़ते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न होने वाला है साथियों, हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों अभी विश्व निमोनिया दिवस हमने 12 नवंबर को मनाया है। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं हम। इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना 12 नवंबर 2009 की गई थी। निमोनिया सांस से जुड़ी एक गंभीर समस्या है जिसमें फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है। निमोनिया होने पर लंग्स में सूजन आ जाती है और कई बार पानी भी भर जाता है। निमोनिया वायरस, बैक्टीरिया और कवक सहित कई संक्रामक एजेंट्स की वजह से होता है। ठीक है साथियों, आप लोग हमारे क्वेश्चन को अपनी फेयर कॉपी में जरूर नोट करते चलें। ठीक है, मैं आपको पर डे यही बात बोलता हूँ। तो चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं साथियों। हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में टोरेंट गैस लिमिटेड के बोर्ड ने किसे कंपनी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो साथियों अभी मनोज जैन को टोरेंट गैस लिमिटेड के बोर्ड ने कंपनी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न, हाल ही में किस देश की रक्षा कंपनी सैब 100% FDI पानी वाली पहली विदेश कंपनी बन गई है? तो साथियों अभी स्वीडन हमारी सैब 100% FDI पानी वाली पहली विदेश कंपनी बन गई। तो ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जो कि स्वीडन देश की एक कंपनी है, रक्षा कंपनी, उसका नाम है हमारा सैब। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और FDI इसकी हम फुल फॉर्म देख लेते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, FDI की फुल फॉर्म है हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा चौथा प्रश्न, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ 14वां विशेष बल गोताखोरी पुनर्चर्या शुरू किया है? तो साथियों अभी मॉरिशस में भारतीय नौसेना ने 14वां विशेष बल गोताखोरी पुनर्चर्या शुरू किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ये आपको याद रखना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा पांचवा प्रश्न, हाल ही में 2022 में रिकॉर्ड कितने मिलियन लोगों को टीबी का पता लगा है? तो साथियों अभी 2023 में जो कि 2022 में रिपोर्ट आई थी, जो कि अभी रिपोर्ट के अनुसार हमारे 7.5 मिलियन लोगों को टीबी का पता चला है। ठीक है, टीबी का उनको रोग में पता चला है। तो ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। नब हमारा 4वां प्रश्न होने वाला है, हाल ही में नीति आयोग ने कहाँ हरित विकास संधि का पर कार्यशाला आयोजित की है? तो साथियों अभी नई दिल्ली में नीति आयोग ने हरित विकास संधि पर कार्यशाला आयोजित की है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए साथियों बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 7वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में पहला रेल कोच रेस्टोरेंट खोला गया है? तो साथियों अभी गुजरात में पहला रेल कोच रेस्टोरेंट खोला गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला हमारा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, गुजरात में पहला रेल कोच रेस्टोरेंट खोला गया है।
चलिए साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा 8वां प्रश्न। हाल ही में कितने साल के अंतराल के बाद भूटान पक्षी महोत्सव की वापसी हुई है? तो साथियों अभी 3 साल के अंतराल के बाद भूटान पक्षी महोत्सव की वापसी हुई है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ये आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है। तो साथियों अभी 3 साल के अंतराल के बाद टिकटिवी जेमगांग भूटान पक्षी महोत्सव की विजयी वापसी के सम्मान में रंगारंग समारोहों के साथ जीवंत हो उठेंगे। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 9वां प्रश्न। हाल ही में NIPCCD ने कहाँ पोषण भी पढ़ाई भी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है? तो साथियों अभी इंदौर में NIPCCD ने पोषण भी पढ़ाई भी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है साथियों, चलिए अब NIPCCD की फुल फॉर्म देख लेते हैं, ये आपको याद रखना है। तो इसकी जो फुल फॉर्म हमारी होने वाली है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉम्परेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है साथियों, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 10वां प्रश्न। हाल ही में किस देश के लंबी दूरी के परिवहन ड्रोन ने उड़ान परीक्षण का पहला चरण पूरा किया है? तो साथियों अभी रूस ने लंबी दूरी के परिवहन ड्रोन ने उड़ान परीक्षण का पहला चरण पूरा किया है। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 11वां प्रश्न। हाल ही में THDC इंडिया ने कहाँ नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना विकसित करने हेतु समझौता किया है? तो साथियों अभी कर्नाटक में THDC इंडिया ने नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना विकसित करने के लिए समझौता किया है। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, चलिए अब THDC इसकी फुल फॉर्म क्या है ये आपको याद रखना है। तो थेरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है साथियों, ये इसकी फुल फॉर्म है THDC की। चलिए साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये है हमारा 12वां प्रश्न। हाल ही में भारत और किस देश के सीमा बलों ने अपराध से निपटने के लिए हाथ मिलाया है? तो साथियों अभी नेपाल भारत और अपने देश भारत और नेपाल देश के सीमा बलों ने अपराध से निपटने के लिए हाथ मिलाया है। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 13वां प्रश्न। हाल ही में मूडीज ने 2023 में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो साथियों अभी 6.7% मूडीज ने 2023 में भारत की वृद्धि दर प्रतिशत का अनुमान लगाया है। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 14वां प्रश्न। हाल ही में भारत के पर्यटक ने कहाँ के वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट में शानदार उपस्थिति दर्ज कराई है? तो साथियों अभी लंदन ने भारत के पर्यटक ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट में शानदार उपस्थिति दर्ज कराई है। तो आपका दूसरा नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 15वां प्रश्न। हाल ही में कहाँ मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में अतिरिक्त योग थेरेपी कक्षा का उद्घाटन किया गया है? तो साथियों अभी नई दिल्ली में मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में अतिरिक्त योग थेरेपी कक्षा का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो साथियों आज हमारी 13 नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण 15 MCQs लेकर आए थे, वो मैंने आपको सभी आंसर सहित बताएं। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नया आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अपने डाउट क्लियर करने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है आपको। चलिए कल मिलते हैं करंट अफेयर वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।